देखो 66 में है, रूट 5 क्या है? तो जो बताए हैं कि रूट 5 कोई भी संख्या यदि रूट में है, क्या है, रूट में है, और यदि वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए देखिए रूट में 4 है, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाए क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसलिए रूट में 4 जो होगा वो परमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या होगा, ये परमेय है। लेकिन कौन संख्या अपरमेय होगा, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे रूट से बाहर नहीं ना, रूट 5 का हम लोग बाहर निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम क्या होना चाहिए, 5 दू को होता ना, हम लोग उसको दू, रूट के अंदर 2 और बाहर में उसको 1 लिख सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि जो संख्या रूट में हो और वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाता है। इसी तरह देखेंगे 1/√2 है, तो किस प्रकार की संख्या है, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ भी क्या है, रूट में है और रूट 2 है, या तो ऊपर रहे या नीचे रहे कि नहीं, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं। इसलिए यहाँ भी ये भी क्या होगा, 1/√2 भी अपरमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, या तो जो रूट में होगा वो अपरिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ देखेंगे शुरू में ही पहला ही देखते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, पाई है, तो 2 गुने पाई, 2 गुने पाई बराबर क्या होता है, 2 पाई। यानी एक संख्या अपरिमेय है और दूसरा क्या है, परमेय है, उसका योग होगा तो भी, उसका गुणनफल होगा तो भी, उसका अंतर होगा तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या, तो 2 गुने पाई है, इसलिए क्या ये अपरिमेय संख्या। यदि 2 प्लस पाई रहता तो भी क्या होता, अपरिमेय ही होता। नहीं, यदि 2 - पाई रहेगा तो भी क्या होगा, वो भी अपरिमेय होगा। यदि 2/पाई रहता तो भी क्या होता, अपरिमेय संख्या ही होता। नहीं, क्योंकि याद रखना है कि एक संख्या परमेय है और एक क्या है, अपरमेय है। दोनों का योग रहेगा तो भी अपरमेय, दोनों का अंतर रहेगा तो भी अपरमेय, और दोनों का क्या है, भाग के रूप में रहेगा, बट्टा के रूप में रहेगा तो भी अपरमेय। यदि दोनों यहाँ पे गुना है, दो परमेय संख्या और पाई क्या, अपरमेय संख्या, दोनों का गुणनफल है तो भी यह क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है, तो यहाँ देखेंगे इसका बाहर निकल जाए, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा कि नहीं, और 64 का 8, इसलिए 6/8 ये बाहर निकल गया, ये क्या होगा, परमेय हो जाएगा। क्या होगा, ये परमेय। पूछा गया कौन संख्या अपरमेय है, तो यहाँ देखेंगे डायरेक्टली ये, क्योंकि 3 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए रूट 3 होगा, क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे पाई/2 है, तो अभी बताए ही थे, पाई क्या हो, जोड़ में हो या कि माइनस में हो या बट्टा में हो, तब क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। इसलिए पाई/2 क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ देखेंगे 3 - √3 क्या है, एक परमेय है और एक अपरमेय है। तो परमेय का क्या बताएं, दोनों संख्या अलग अलग, एक परमेय और एक अपरमेय रहेगा, तो दोनों का अंतर है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, ये भी संख्या अपरमेय होगा। अब यहाँ पे 5 जो है ये क्या है, परमेय है, और ये √2 क्या है, अपरमेय है। दोनों का गुणनफल क्या है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अपरमेय होगा। क्योंकि रूट ये 2 जो है, 2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, यह अपरमेय संख्या ही होगा। इसी तरह 73 में देखेंगे 1/√3 क्या होगा, ये सब अपरमेय संख्या है। प्रश्न 74 को देखेंगे, ये क्या है, √3/12। तो क्या है, रूट में 3 है और नीचे भी रूट में 12 है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/12। 3 एक है 3, 3 चौका 12। एक का वर्गमूल कितना होगा, एक का 1 हो जाता है, और 4 का क्या होगा, 2। रूट से बाहर निकल गया है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परमेय संख्या।
यदि रूट से बाहर नहीं निकलता तो वह संख्या क्या होता, अप्रमेय ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ याद रखना है कोई संख्या जैसे रूट में ऊपर 2 है, नीचे क्या 8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा को एक ही रूट में, इस चीज को याद रखना है। और यहाँ भी कट गया है, 2 2 चौका 8, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रमेय होगा। इसलिए क्या है, √3/√12 कि नहीं, तो इसको हल करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट देखेंगे तो क्योंकि 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो वो अप्रमेय हो जाता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और देखें रूट से बाहर निकल जाता है तो निश्चित तौर पे ये प्रमेय होगा। अब ये देखें 6 + √2, तो ये प्लस में है, ये अलग है, ये अलग है, ये अप्रमेय है और ये प्रमेय है। प्रमेय और अप्रमेय का योग क्या होता है, अप्रमेय होता है, इसलिए ये क्या होगा, अप्रमेय होगा। प्रश्न 76 में देखेंगे क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, n क्या है रे, प्राकृत संख्या है ना, और n में n प्राकृत संख्या और वो रूट में, तो देखेंगे n का मान क्या लिखना है, प्राकृत संख्या, तो n का प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सब प्राकृत संख्या है। तो रूट को यदि हम 1 में लिखें, n के जगह पे क्या देती है 1, तो इसका वर्गमूल 1 आ गया। यदि 2 देंगे तो क्या होगा, √2 का √2 ही होगा, यानी रूट n में रहेगा। यदि रूट n का जो वैल्यू होगा और n एक प्राकृत संख्या है तो क्या हो सकता है, ये प्रमेय आ गया, ये प्रमेय, और ये क्या हो गया, अप्रमेय। तो क्या हो सकता है, प्रमेय भी होगा और अप्रमेय भी होगा। इसलिए क्या होगा इसका सही आंसर, कभी क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकता है और कभी अप्रमेय संख्या हो सकता है, नहीं। इसलिए n एक प्राकृत संख्या है, तब रूट n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, एक बार प्राकृत संख्या भी आ सकता है और दूसरा क्या है, अप्रमेय संख्या भी आ सकता है। जो वर्गमूल में जिसका वर्गमूल होगा वो क्या, कौन संख्या, प्राकृत संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो अप्रमेय संख्या रह जाएगा। अब यहाँ देखेंगे निम्न में से कौन अप्रमेय संख्या है, तो यहाँ भी याद रखना है, यदि इस कंडीशन में होगा, यहाँ क्या कंडीशन याद रखना है, जैसे 0.12 है और 1 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, तो इस कंडीशन में होगा तो उस संख्या को भी अप्रमेय संख्या माना जाता है। नहीं, और भी हो सकता है एग्जाम्पल 0.1 1 0, फिर 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, तो इस तरीके का जो संख्या रहेगा वो क्या होगा, अप्रमेय होगा। या 0.2 है 1 0, फिर 2 के बाद 00, 2 के बाद 000, इस कंडीशन में रहेगा संख्या तो क्या होगा, अप्रमेय। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, अप्रमेय संख्या है। 78 में देखें, किसी अप्रमेय संख्या का a का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा, तो कोई अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या क्या है, a है, जैसे √2 है और उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/√2, तो ये अप्रमेय है, तो क्या होगा, ये भी अप्रमेय ही होगा। नहीं, तो अप्रमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा, अप्रमेय संख्या ही।